प्रातस्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान भोलेनाथ भगवान की जय। अयोध्यापुरी काशी पूरी पवित्र धाम की जय। सनातन प्रेमियों, पूर्व के भाग में बाबा शिव ने गुरु की ब्राह्मण की प्रार्थना पर काकभुसुंडी जी को वरदान दिया। ब्राह्मण ने शिव स्तुति भी की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। यह शिव स्तुति ब्राह्मण ने बाबा शिव के सामने की। शिव तो भोला हैं, भोलेनाथ दयालु होते हैं, दयालु हैं। बाबा ने काकभुसुंड को वर दिया कि जन्मत मरत दुसा दुख होई एहि सल्प्यो नहीं व्यापी ही सोई। कि जन्म मृत्यु के समय किसी भी प्रकार का अत्यंत कष्ट, अत्यंत दुख नहीं होगा। जरा सा भी दुख तुझमें व्याप्त नहीं होगा। कवन्यो जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। कि किसी भी जन्म में तुम्हारा ज्ञान नहीं मिटेगा। ज्ञान का मतलब जो भगवान शिव, बाबा शिव पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे, जो कौवा का जन्म था, उस जन्म से काकभुसुंडी हुए, वो अगले जन्म तक भी जितने जन्म होंगे, किसी भी जन्म में काकभुसुंडी जी का ज्ञान नहीं मिटेगा। बाबा शिव ने वरदान दिया और ये भी कहा कि सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। बाबा शिव ने कहा मेरा वचन प्रमाणित है। काकभुसुंडी जी तो वैसे ही शांत थे, किंतु शिव का आशीर्वाद वर स्वरूप जब प्राप्त हुआ तो बाबा शिव ने कहा 1000 जन्म, 1000 योनि, 1000 योनियों में जब तुम जन्म लोगे तो उस समय जन्म लोगे मृत्यु को प्राप्त, जन्म लोगे मृत्यु को प्राप्त। ये जन्म मृत्यु का सिलसिला 1000 योनियों तक चलेगा। सनातन प्रेमियों, काकभुसुंडी जी सोच रहे थे और उन्होंने बाबा शिव के सामने इस रूप में अपनी मनसा को, मतलब मनसा को प्रकट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो मनसा थी मैं अपने माध्यम से काकभुसुंडी जी की मनसा, काकभुसुंडी जी के मन का भाव प्रकट करता हूं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा भंडारी मेरे भोला। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा भंडारी मेरे। काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं माया ने हमको भरमाया, माया ने हमको भरमाया, लोभ ने जाल बनाया,
लोभ ने जाल बनाया, लगे पापों के कई घेरे, लगे पापों के कई घेरे। बाबा भंडारी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा भंडारी मेरे। ओ इस जग में मैंने जन्म लिया, तेरी कृपा से नर तन मिला। इस जग में मैंने जन्म लिया, तेरी कृपा से नर तन मिला। कटे जन्म जन्म के तेरे, कटे जन्म जन्म के तेरे, बाबा त्रिपुरारी मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा भंडारी मेरे। काग भुजबली जी अपने मन का भाव प्रकट कर रहे हैं। ओ आ जाओ भोले आ जाओ। वाणी वाणी प्रकट हुई थी मंदिर में, वाणी प्रकट हुई थी तो काग भुजबली जी कह रहे हैं आ जाओ भोले आ जाओ, और न हमको तड़पाओ। आ जाओ भोले आ जाओ, और न हमको तड़पाओ। संतोष पर उपकार घनेरे, संतोष पर उपकार घनेरे। भोला भंडारी मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा भंडारी मेरे, बाबा भंडारी मेरे, बाबा भंडारी मेरे। शिववाणी अड़दश हुई। काग भुजबली जी महाराज 1000 योनियों तक जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु प्राप्त करते हुए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। जब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए तो उनका राम के चरणों में प्रेम बढ़ता रहा। जिस जिस तरह युवा होते रहे, राम के चरणों में प्रेम बढ़ता रहा, किंतु बाबा शिव के आशीर्वाद से उनका ज्ञान नहीं गया, ज्ञान नहीं मिटा। वह पूर्व जन्मों का ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान उनको पूरा प्राप्त था, पूरा था। पिता माता के देहावसान के बाद वह सगुण रूप की प्राप्ति में, वह संतों के सामने, संतों के सानिध्य में, तीर्थ स्थानों पर जा जा करके संत से प्रश्न करते थे। मतलब जैसे मालूम कोई मन में इच्छा है तो उसको जानने के लिए विद्यार्थी अपने गुरु से प्रश्न करता है, भक्त अपने भगवान से प्रश्न करता है, शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है। तो वह जब संत समाज में जाते थे तो सबसे प्रश्न पूछते थे, लेकिन निर्गुण रूप की व्याख्या करते थे, निर्गुण रूप की बात बताते थे। लेकिन ब्राह्मण पुत्र को तो सगुण रूप को जानना था, सगुण रूप के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी और भगवान राम के सगुण रूप का दर्शन करना था। इस बात को वह सबसे पूछते पूछते सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। अच्छा, ये भी बात सनातन प्रेमियों ध्यान में रखने योग्य है
कि बाबा शिव ने यह भी वरदान दिया था कि किसी भी कोई भी स्थान हो, तीनों लोग हो, संपूर्ण ब्रह्मांड हो, चाहे जहां हो, आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा बाबा शिव ने काकभुसुंडी जी को वरदान दिया था। चले गए सुमेरु पर्वत पर, एक बड़े वृक्ष के नीचे लोमस ऋषि तप कर रहे थे। अब जब बड़े वृक्ष के नीचे लोमस ऋषि मुनि तप कर रहे थे, तो काकभुसुंडी जी ब्राह्मण पुत्र वो वहां पे पहुंच गए। उन्होंने ऋषि से, मुनि से प्रश्न किया। मुनि ने पूछा, भाई कोई आता है तो पूछा जाता ना, भैया काहे आए हो, कौन सी बात की जानकारी प्राप्त करे आए हो, का करे आए हो। वो इतने कठिन मार्ग में, इतने बड़े कठिन मार्ग से होते हुए पर्वत पे कैसे आ गए। तो ब्राह्मण पुत्र ने सारी बात को बताया और बताते हुए सगुण रूप की जानकारी प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। लेकिन लोमस ऋषि तो निर्गुण रूप की बात बताने लगे। निर्गुण रूप के बताने लगे कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर के अन्य अन्य भांति के का व्याख्यान करने लगे। लेकिन ये तो जानने आए थे सगुण रूप को, इसलिए ब्राह्मण पुत्र बार बार सगुण रूप के विषय में मुनि से कहने लगे, अरे कि मुनिवर हमको सगुण रूप के विषय में बताइए, हमको सगुण रूप के विषय में बताइए। तो लोमस ऋषि ने फिर उनको श्राप दिया। कुछ लोग होते हैं ना कि उनका श्रापे श्राप मिलत है। लोमस ऋषि ने फिर श्राप दिया कि बहुत कांव कांव करता है, जा कौवा हो जा। अब उस समय ब्राह्मण पुत्र कौवा हो गए और प्रभु के एक प्रभु के उसको समझते हुए कि मतलब हो सकता है परमात्मा की यही मंशा हो, परमात्मा हमसे कुछ कार्य कराना चाह रहे हों। काकभुसुंडी जी महाराज कौवा बन करके उड़ चले। सनातन प्रेमियों, आगे की कथा आपको सुनपान कराएंगे। बोलो सीताराम भगवान की।